ओके, तो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर कभी भी आ सकता है। पहले लग रहा था कि ट्रेलर शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ आएगा, उसके पहले या फिर एंड क्रेडिट के बाद। लेकिन क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ अवतार 2 का ट्रेलर आ रहा है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है कि दो मूवीज़ का ट्रेलर एक ही में दिखा दिया जाए। तो हो सकता है थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आज या इस वीक या अगले वीक में कभी भी आ जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसमें जो विलन है वो कौन है। अब कंफर्म न्यूज़ से हमें ये पता तो चल चुका है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हमारे पास है जेन फॉस्टर, जो बनेगी माइटी थॉर, हमारा प्यारा थॉर। उसके बाद है ज़ूस, और उसके बाद है विलन जो क्रिश्चियन बेल प्ले करेंगे, जो कि है गॉर द गॉड बुचर। ना कौन है ये गॉर द गॉड बुचर, इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये है गॉड बुचर, यानी कि इसे गॉड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज चलो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे प्यारे विलन का ओरिजिन। तो गॉर का ओरिजिन काफ़ी ट्रेजिक है। ये एक अननेम्ड प्लैनेट पे एक अननेम्ड स्पीशीज़ थी, जिस प्लैनेट पर बहुत सारे जंगली जानवर, सूखा, पानी की कमी और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें मार सकती थी। लेकिन उस गॉर की स्पीशीज़ अपना अटूट विश्वास बनाए रखती थी गॉड्स में। उनका मानना था कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, गॉड्स उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और गॉड को भी बचपन से यही सिखाया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, गॉड्स तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना फेथ कभी मत खोना। तो बचपन से ही इस तरह के नोशन में बड़ा हुआ गॉर बड़े होने तक अपने परिवार के साथ इस नोशन को पकड़ा रहा। उसने अपना फेथ कभी नहीं छोड़ा अनटिल उसकी फैमिली एक इंसिडेंट में मारे गए। जब उसकी फैमिली एक इंसिडेंट में मारे गए तो उसने गॉड्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसके ट्राइब ने उसे निकाल के आउटकास्ट कर दिया, उसे अपने से अलग कर दिया कि ये तो गॉड्स पर सवाल उठाता है, इसे निकाल के बाहर करो। तो रेगिस्तान जैसी तपती हुई धूप में गॉर निकल पड़ा अपने उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ निकल पड़ा टेक्निकली। और जाते जाते उसने देखा कि ज़मीन पर दो क्रीचर्स पड़े हुए हैं जो अभी शायद आपस में लड़ते हुए गिरे हैं। एक का आर्मर था गोल्डन कलर का और दूसरा था ब्लैक। और वहाँ उनके साथ हुई छोटी सी कन्वर्सेशन से गॉड को पता चला कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गॉड्स ने उसकी टाइम पर मदद नहीं की। तो गॉर बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा था इस टाइम। अब ये दो क्रीचर कौन थे, इसके बारे में मैं तुम्हें अपने नल के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये दोनों कौन थे और यहाँ कैसे पहुँचे, तो मेरा प्रीवियस वीडियो नल वाला देख। तो यहाँ पर गौर वही करता है जो शायद कोई भी करता। वो उठाता है पास में पड़ी हुई एक ऑल ब्लैक सोर्ड को और शुरू हो जाता है अपने मिशन पर, जो कि था गॉड्स का सफाया। और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाता है। वो ओल्ड थोर को मारने में कामयाब रहता है, हमारे थोर को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी कर देता है। वो कई गॉड्स को मार देता है अपनी उस सोर्ड से, जिसका नाम है ऑल ब्लैक। अब ना ऑल ब्लैक के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो गॉर के हाथ में रहती है तब तक ही गॉर पावरफुल रहता है। एक बार वो सोर्ड से छीन लो तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अब एमसीयू में डेफिनेटली ऑल ब्लैक तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि सिम्बियोट्स के राइट्स तो सोनी के पास हैं और ऑल ब्लैक का सीधा सीधा कनेक्शन सिम्बियोट से है। तो ये कौन सी सोर्ड होगी इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। लेकिन इस मूवी का एक थोड़ा डार्क पहलू भी है। हालांकि क्रिस हेम्सवर्थ कह चुका है कि ये उसकी आखिरी मूवी नहीं होगी, थॉर 5 हो भी सकती है। लेकिन अगर हम कॉमिक्सों से जाएं तो थॉर इस मूवी में मर गया था और तभी जेन फॉस्टर ने थॉर का हथौड़ा उठाया था और वो माइटी थॉर बनी थी। ना कॉमिक्सों में 3 थॉर गॉर से लड़े थे। पहला था ओल्ड किंग थॉर, दूसरा हमारा वाला थॉर और तीसरा जेन फॉस्टर। और मूवी में अगर तुम देखो तो टेक्निकली 3 गॉड ऑफ थंडर तो हैं ही। पहला हमारा वाला थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ वाला थॉर, दूसरा जेन फॉस्टर वाला थॉर द माइटी थॉर, और तीसरा है ज़ूस, जिसे रसल क्रो प्ले करेंगे। वो भी तो गॉड ऑफ थंडर ही है। और क्योंकि ये मूवी टाइका वाइटिटी बना रहे हैं तो ये बहुत ही क्रेजी होने वाली है, इस बात की तो पूरी गारंटी है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो थॉर के विलन गॉर के ऊपर। इसका ओरिजिन क्या है और इसकी क्या परेशानी है गॉड से। अब देखते हैं कि क्या इसका कैरेक्टर उतना ही डार्क रहता है जितना कि कॉमिक्सों में है मूवी में भी, या फिर ये उसे थोड़ा लाइट करेंगे। आई मीन गॉड थोड़ी सिंपैथी तो डिज़र्व करता है, आखिर उसकी पूरी फैमिली मारी गई और गॉड्स ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी तुम अगर अपने रेंजेंस के थ्रू इनोसेंट्स को मारने लग जाओ और तुम्हें इस बात की परवाह ना रहे कि तुम्हारे वेंजेंस की वजह से काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं जिसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम उस टाइम पर विलेन बन जाते हो। गॉर के साथ भी यही हुआ। तो इंतज़ार करो थॉर लव एंड थंडर का, जिसमें हम देखेंगे गॉर द गॉड बुचर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।